कहानी की शुरुआत में कैदी महिला डॉक्टर को किस करता है। वह हर दिन डायबिटीज होने का नाटक करता है ताकि वह इंसुलिन लेने के लिए मेडिकल रूम में आ सके और जानबूझकर खूबसूरत डॉक्टर के करीब आ सके ताकि डॉक्टर को प्यार में फंसा के जेल से भाग सके। लेकिन इंजेक्शन के बाद डॉक्टर ने पाया कि उसे हाइपोग्लाइसीमिया है, यानी उसे डायबिटीज बिल्कुल नहीं है। वह इतना घबरा गया था कि उसकी हथेलियां थोड़ी कांप उठी, क्योंकि अगर उसने जेल में बीमार होने के बारे में झूठ बोला तो उसे मौत से भी बदतर शारीरिक दंड दिया जाएगा। जब उसे लगा कि उसकी योजना का पता चलने वाला है तो डॉक्टर ने कहा कि पहला परीक्षण सटीक नहीं हो सकता है और वह कल दूसरे परीक्षण के लिए आ सकता है। लेकिन इससे वह और भी घबरा गया। अगर वह कल भी परीक्षण में विफल रहा तो यह साबित हो जाएगा कि वह वास्तव में झूठ बोल रहा था। लेकिन अब पीछे हटना मुश्किल है, पछताने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। अगले दिन जब डॉक्टर ने उसकी उंगली में सुई लगाई तो वह इतना घबरा गया कि उसे ठंडा पसीना आ गया। जब डॉक्टर ने रक्त का नमूना डिटेक्टर में डाला तो वह इतना डर गया कि उसने अपनी हथेली को बार बार रगड़ा। चुपचाप उम्मीद कर रहा था कि उसका शुगर स्तर मानक से ऊपर हो। यहाँ तक कि डॉक्टर भी देख सकती थी कि उसके साथ कुछ गड़बड़ है। तभी यह कहती है, आप घबराए हुए लग रहे हैं। जब माइक को लगा कि अब उसकी पोल खुलने वाली है तो सौभाग्य से मशीन ने आवाज दी कि परीक्षण पूरा हो गया है, जिसने समय रहते डॉक्टर का ध्यान बटा दिया। माइक की तनावग्रस्त नसें अभी अभी थोड़ी राहत महसूस कर पाई थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि डॉक्टर के शब्दों से उसका दिल फिर से तेज धड़कने लगेगा। डॉक्टर ने अफसोस के साथ कहा कि माइक को गंभीर मधुमेह है। लेकिन माइक बहुत खुश था। पता चला कि उसने कल एक कैदी से एक शुगर बढ़ाने वाली दवा खरीदी थी, जिसे लेने के बाद उसके रक्त में शुगर स्तर बढ़ जाएगा। ऐसा जानबूझकर करने का उद्देश्य जेल से बाहर निकलने के लिए मेडिकल रूम की खिड़की के बाहर लगे केबल का इस्तेमाल करना था। लेकिन अवलोकन के बाद पता चला कि मेडिकल रूम हर रात दरवाजा बंद कर देता था। खास तौर पर जेल के दरवाजे स्टील के बने होते थे और इसे बिल्कुल भी नहीं तोड़ा जा सकता। चाबी पाने के लिए वे केवल डॉक्टर का ही इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए माइक ने चुपके से जेल में एयर कंडीशनर तोड़ दिया ताकि एक हीरो एक सुंदरी को बचा सके। जल्द ही जेल में कैदी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सके और दंगा शुरू कर दिया और डॉक्टर उस वार्ड में फंस गई जहां कैदियों को इंजेक्शन लग रहे थे। कैदी लंबे समय से डॉक्टर पर बुरी नजर गड़ाए बैठे थे और वे ड्यूटी रूम के दरवाजे पर पागलों की तरह पीटने लगे। जब डॉक्टर डर गई और परेशान हो गई तो माइक ने ऊपर वेंटिलेशन डक्ट से एक हाथ बढ़ाया। उसने सफलतापूर्वक डॉक्टर को बचाया और डॉक्टर के मन में उसके लिए विशेष भावनाएं पैदा की। लेकिन माइक अभी भी डॉक्टर से चाबी नहीं मांग सका, क्योंकि वह नहीं जानता था कि अगर वह इस वक्त पर चाबी मांगेगा तो वह क्या सोचेंगी, या फिर डॉक्टर उसे पलटकर जेल के पहरेदारों को सौंप देगी। लेकिन डॉक्टर की जेब में चाबी की अंगूठी को बार बार हिलते हुए देखकर भागने की उम्मीद बनी हुई थी और उसका पूरा शरीर उत्सुकता से तनावग्रस्त था। इसलिए चाबी चुराने का मौका खोजने के लिए उसने डॉक्टर के करीब आते ही उसे सीधे चूम लिया। सौभाग्य से डॉक्टर ने उसे मना नहीं किया, बल्कि उसे संतुष्ट करने की बहुत कोशिश की। लेकिन कुछ मिनटों के बाद, हालांकि उसने अपना मुंह संतुष्ट कर लिया था, उसने चुपके से चाबी नहीं ली। हालांकि वह चुंबन से बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं हुई, लेकिन उसे याद आया कि हर बार जब वह चिकित्सा कक्ष से बाहर निकलता था तो जेल के पहरेदार उसकी तलाशी लेते थे ताकि कैदी चिकित्सा कक्ष से कुछ छिपा के ना ले जा सके। इसलिए उसे अपने दोस्त को बाहर से मदद के लिए बुलाना पड़ा और अपने दोस्त से बाहर डॉक्टर के पास जाकर चाबी चुराने में मदद करने के लिए कहा। हालांकि उसकी दोस्त ने इस खतरनाक प्लान से सीधे इनकार कर दिया। माइक को अचानक बहुत असहज और निराश महसूस हुआ, क्योंकि उसके जेल ब्रेक का अंतिम लक्ष्य अपने भाई को बचाना था, जिसे फांसी दी जाने वाली थी। लेकिन अब वह मेडिकल रूम में प्रवेश करने की आखिरी कड़ी पर फंस गया था। जब वह फिर से डॉक्टर को खोजने का जोखिम उठाने वाला था तो उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी दोस्त उससे मिलने जेल आएगी, और वैसे उसने चुपके से चाबियों का एक गुच्छा उसके हाथ में थमा दिया। इसने माइक को तुरंत हैरान कर दिया। ये पता चला कि हालांकि उसकी दोस्त ने कहा कि वह जोखिम लेने के लिए तैयार नहीं थी, फिर भी उसने सावधानी पूर्वक विचार करने के बाद सुंदर डॉक्टर से मिलने का समय तय किया। माइक को इस बात में बहुत दिलचस्पी थी कि क्या हुआ था। उसकी दोस्त ने जानबूझकर अपना बैग जमीन पर पटक दिया और जब डॉक्टर बैग उठाने में मदद करने के लिए नीचे झुकी तो उसने जल्दी से डॉक्टर के पीछे लटकी हुई चाबी चुरा ली। हालांकि चाबी अब उसके हाथ में है, माइक अभी भी बहुत घबराया हुआ है, क्योंकि एक बार जेल को पता चलता है कि चाबी खो गई है, इसे कैदियों द्वारा गुप्त रूप से छीने जाने से रोकने के लिए दरवाजे का ताला तुरंत बदल दिया जाएगा और माइक के हाथ में चाबी सीधे अमान्य हो जाएगी। इसलिए उसे जेल में एक चाबी की नकल करनी चाहिए और फिर किसी को नोटिस किए बिना जितनी जल्दी हो सके चाबी वापस करनी चाहिए। इसलिए उसने चाबी के निशान को दबाने के लिए साबुन का इस्तेमाल किया, फिर टूथब्रश जलाया और उस पर टपकाया और जमने के बाद चाबी की एक सही नकल बन गई। और अगला कदम गुप्त रूप से चाबी वापस करना है। उसने सबसे पहले मेडिकल रूम का ताला चेक किया और पाया कि उसे बदला नहीं गया था। उसे थोड़ा गर्व महसूस हुआ। इससे पता चला कि डॉक्टर को एहसास नहीं हुआ कि चाबी खो गई है और उसे लगा कि वह भूल गई है कि उसने उसे कहां रखा था। फिर सहकर्मी ने चाबियों का एक गुच्छा लाया और सुंदर डॉक्टर को याद दिलाया कि वह वास्तव में लापरवाह थी। आपकी चाबी आपके मेल बॉक्स के पास है। माइक को लगा कि चाबी का मामला आखिरकार पूरी तरह से सुलझ गया है, लेकिन किसी कारण से सुंदर डॉक्टर ने बिना पलक झपकाए उसे घूरा और उसकी आंखों ने माइक को फिर से घबरा दिया। क्या डॉक्टर को कुछ शक हुआ? लेकिन चाबी खो गई थी, वह उस पर कैसे शक कर सकती थी? माइक ने सोचा कि वह बहुत ज्यादा सोच रहा होगा, लेकिन फिर माइक का मूड अचानक खराब हो गया, क्योंकि उसके डॉक्टर सहयोगी ने कहा कि बाहर एक ताला बनाने वाला इंतजार कर रहा है। माइक ने डॉक्टर सारा को सावधानी से देखा। उसने मन ही मन उससे मना करने की विनती की, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि डॉक्टर माइक के विचारों को समझ पाएगी। जैसे ही ताला बनाने वाले ने मेडिकल रूम का दरवाजा खोला, माइक इतना घबरा गया कि उसका पूरा शरीर सुन्न हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि डॉक्टर सारा ताला बदलने पर क्यों जोर दे रही थी, जबकि चाबी पहले ही मिल चुकी थी। सौभाग्य से ताला बनाने वाले ने सारा से पुष्टि कर ली। माइक इतना घबरा गया था कि उसने सांस लेने में भी बहुत सावधानी बरती। उसे उम्मीद थी कि सारा मना कर देगी, लेकिन फिर उसने हार मान ली। अब माइक ने जिस चाबी की बहुत मेहनत से नकल की थी
वह सीधे बेकार हो गई। ये पता चला कि जब डॉक्टर चाबी की तलाश कर रही थी तो उसने गलती से अपना बैग निकाल लिया और उस बैग के बारे में सोचा जो उसने सुबह माइक के दोस्त से मिलने पर गिरा दिया था। उसे शक था कि उस समय यह चोरी हो गया था। ये पुष्टि करने के लिए कि क्या माइक चाल चल रहा है, उसने आज के विजिट रिकॉर्ड की जांच करने के लिए जल्दी की। निश्चित रूप से उसने देखा कि माइक की दोस्त आज आई थी, जिसने तुरंत उसे बहुत दुखी कर दिया। उसने शुरू में सोचा था कि माइक एक अलग कैदी था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह जानबूझकर उसके पास आ रहा था, जिससे उसे माइक से बेहद निराशा हुई। लेकिन केवल मेडिकल रूम में प्रवेश करके ही उसका भाई बच सकता है, इसलिए माइक सारा के साथ अपने स्थापित रिश्ते को छोड़ना नहीं चाहता। माइक केवल निराश होकर मेडिकल रूम से बाहर निकल सकता था, लेकिन फिर भी उसने बदले हुए दरवाजे के ताले को अनिच्छा से देखा। उसने हर दिन इंजेक्शन के लिए सारा की तलाश में 3 महीने बिताए थे। उसने जो विश्वास और रिश्ता बड़ी मेहनत से बनाया था, वह इस समय पूरी तरह से टूट गया। लेकिन वह अभी भी मेडिकल रूम से बाहर निकलने के लिए जिद नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि यह संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे कड़ी सुरक्षा वाली जेल है और मेडिकल रूम पूरी जेल में सबसे कमजोर गार्ड है। अगर उसने हार मान ली तो इसका मतलब होगा कि उसने अपने भाई की जान दे दी। एक अनाथ के रूप में जो बचपन से ही अपने भाई पर निर्भर था, वह अपने भाई को अन्याय सहने और स्पष्ट रूप से मरने देने के बजाय यहां मरना पसंद करेगा। लेकिन अब और समय नहीं है। उसके पास चाबी पाने के लिए सिर्फ 12 घंटे बचे थे, क्योंकि उसके भाई की फांसी सिर्फ 12 घंटे दूर थी। इससे भी ज्यादा भयानक बात यह थी कि जेल के एक गार्ड ने भागने का रास्ता पहले ही ढूंढ लिया था, लेकिन उसने गार्ड को बेहोश करके सीवर पाइप में फेंक दिया। इसलिए अब उसके पास सारा के सामने सब कुछ कबूल करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने सारा से विनती की कि आज रात काम से छुट्टी होने पर वह दरवाजा बंद न करे। अब उसने अपनी जान जोखिम में डाल दी थी, क्योंकि अगर सारा ने जेल में उसकी शिकायत की तो उसे मौत की सजा होगी। लेकिन उसके दिल में वह यह मानने के लिए ज्यादा इच्छुक था कि सारा उसकी मदद करेगी। आखिरकार आज सुबह जेल में उससे मिलने वाली उसकी दोस्त ने भी यही बात कही थी। लेकिन रात होने से पहले माइक फिर से हताश हो गया, क्योंकि उसके भाई को कल फांसी दी जाने वाली थी। इसलिए उसे हथकड़ी और बेड़ियां पहनाकर एकांत कारावास की कोठरी में डाल दिया गया। उसने 3 महीने कोठरी में छेद खोदने में बिताए। अगर उसे मेडिकल रूम में जाना था तो उसे यहीं से अंदर जाना था। अब माइक घबराहट में बार बार समय देख सकता था। खाली समय से पहले सिर्फ 1 घंटा बचा था और उसकी योजना खाली समय में भागने की थी। लेकिन इस समय जेल गार्ड ने अचानक माइक को ढूंढ लिया और कहा कि यह वार्डन है जो उससे मिलना चाहता है। इससे उसका रूममेट, जो मूल रूप से उसके साथ भागने वाला था, चिंतित हो गया। जैसे ही माइक को जेल के गार्ड ले गए, साथ में भागने वाले लोग उसे असमंजस में देखने लगे। भागने का समय लगभग आ गया था और माइक के बिना उन्हें भागने के रास्ते का कोई अंदाजा नहीं था। लेकिन माइक आश्वस्त था और बिल्कुल भी घबराया नहीं, क्योंकि उसे जेल के गार्ड के आने की उम्मीद थी। सुबह में जब उसने वार्डन को रेस का महल बनाने में मदद की तो उसने चुपके से महल से एक बीम निकाल ली। अब वार्डन उसे यह बताने के लिए आया कि महल ढह गया है और माइक ने सीधे बीम को मेज पर पटक दिया। फिर माइक ने चाकू निकाला और वार्डन को धमकाया। उसने पहले वार्डन से जेल गार्ड को उसके भाई को मेडिकल रूम में भेजने का आदेश देने को कहा और फिर वार्डन को कोठरी में धकेल कर बेहोश कर दिया और वार्डन का फोन एक तरफ रख दिया। माइक ने फिर बाहर मौजूद असिस्टेंट को याद दिलाया कि वार्डन कॉन्फ्रेंस कॉल में है और उसे डिस्टर्ब नहीं किया जाना चाहिए। असिस्टेंट ने देखा कि फोन व्यस्त था, इसलिए उसने इस पर विश्वास कर लिया। जब माइक वापस सेल में आया तो यह गतिविधि का समय था। वे एक एक करके सेल होल में गए और जल्दी से मेडिकल एरिया में पहुंचे और फिर जेल गार्ड को अपने वश में कर लिया, जो उसके भाई की रखवाली कर रहा था। अगला कदम बाहरी दीवार के सबसे नजदीक मेडिकल रूम में जाना है। अब यह सत्यापित करना है कि सारा ने माइक के लिए दरवाजा खुला छोड़ा है या नहीं। माइक ने घबराकर दरवाजे का ताला पकड़ लिया, क्योंकि उसके पास बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। उसके पीछे सभी इतने घबराए हुए थे कि उन्हें पसीना आ रहा था। फिर माइक ने अपनी सांस रोकी और धीरे से दरवाजा खोला। अप्रत्याशित रूप से दरवाजा वास्तव में खुल गया। यह पता चला कि सारा को पता चलने के बाद कि माइक जेल से भागने वाला है, उसने माइक के भाई के वकील को ढूंढा और पता चला कि माइक के भाई को वास्तव में फंसाया गया था। सच्चाई जानने के बाद सारा अंधेरा होने से पहले मेडिकल रूम में लौट आई और माइक के लिए दरवाजा खुला छोड़ दिया। फिर वह कार में छिप गया और रोने लगा। उसका कार्य न्याय को कायम रखने जैसा लग रहा था, लेकिन इसका मतलब यह भी था कि उसका जीवन अंधकार में डूब जाएगा, क्योंकि माइक का पीछा करने वाले लोगों में हत्यारे अपराधी थे। एक बार जब माइक जेल से भागने में सफल हो जाता तो वह एक साथी बन जाता। हालांकि माइक सफलतापूर्वक मेडिकल रूम में प्रवेश कर गया, लेकिन खिड़की के बाहर एक स्टील एंटी चोरी जाल था। सौभाग्य से सब कुछ माइक की योजना के अनुसार था।